कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युगपत समीकरण को हल करना सीखेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न है, समीकरण निकाय x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण 1 को हल कीजिए। देखिए, इस समीकरण निकाय को हल करने की हमारे पास पूर्व में आप लोग को बताया गया था कि 4 विधियां हैं। विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, आलेखी विधि और एक अन्य विधि है जिसको हम वज्र गुणन या व्यापक हल विधि कह सकते हैं इसमें। तो आइए इस सवाल को, सबसे पहले इस समीकरण को हम लिख देते हैं x धन y बराबर 7। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और x ऋण y बराबर ऋण 1, ये समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण निकाय को देखिए, ये दोनों समीकरण और से जुड़ा हुआ है, इसलिए समीकरण निकाय हो गया, यानी युगपत समीकरण हो गया। इसको सर्वप्रथम हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल, विधि को आप लोग अच्छे से समझेंगे। विधि आप कोई भी उपयोग करें, उत्तर एक ही समान प्राप्त होता है। विलोपन यानी यहाँ पर ये देखना है विलोपन विधि में करना क्या है। दो चर राशि है, यहाँ भी x है। देखिए, समीकरण 1 और 2 में चर राशि x यहाँ भी है, चर राशि x यहाँ है, और दूसरा चर राशि y है, यहाँ भी y है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरणों से एक चर राशि को विलोपित किया जाता है, किसी विधि से हटा दिया जाता है और बचे हुए दूसरे चर राशि का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस विधि से हल करने के लिए लिख लेते हैं x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण 1। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। चूँकि हम चर y को अगर हम हटाना चाहें, विलोपित करना चाहें, तो देखेंगे कि उनका गुणांक समान है कि नहीं दोनों समीकरण में। यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक ऋण 1 है। ठीक है, गुणांक समान है, चिन्ह विपरीत है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण 1। थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए ऐसे लाइन खींचेंगे। ये धन y ऋण y 0 हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये देखिए धन x है, धन x है, तो 1 और 1 2x। ये धन 7 है, ये ऋण 1 है, तो घटेगा तो धन 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, x बराबर 6/2। तो x बराबर 2 तिया 6, कितना आ गया, 3 आया। एक चर राशि y को हमने विलुप्त किया और x का मान इससे प्राप्त होता है। इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं हम। ठीक है, x बराबर 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 में भी आप मान रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, उत्तर एक जैसा प्राप्त होगा। एक बार समझाने के लिए समीकरण 1 को लिख दे रहा हूं मैं ऐसे। x की जगह में ये जो मान मिला है उसको रखेंगे, ये y 7, तो ये 3 को पक्षांतर कर देंगे जी, तो 7 ऋण 3 यहाँ पक्षांतरण से। ठीक, तो ये हो जाएगा y बराबर 4। तो ये y बराबर 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर x और y का मान प्राप्त हुआ। अतः
समीकरण निकाय उत्तर पूरा लिखना है, उसमें भी नंबर रहता है। निकाय का हल x बराबर 3 व y बराबर 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये प्राप्त उत्तर के लिए आपको अलग से आंसर देखने की मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। आप उत्तर को खुद भी आप जांच सकते हैं, स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं। जांच x और y का जो मान आया है उस मान को किसी एक समीकरण में आप रख देंगे। x बराबर 3 व y बराबर 4 का मान समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर ऐसे, ठीक है, आइए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 7 है, मान रखते हैं। x का मान 3 है, y का मान 4 है। तो इस प्रकार ये 7 बराबर 7, तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, अतः हमारा हल सही है। अब यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। ये आप लोग का विलोपन विधि से है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आप लोग चर y की जगह आप x को हटाना चाहते हैं, तो x को हटाना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, आप इस रूप को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, x का गुणांक 1 है, यहाँ भी समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, तो कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। सीधा सीधा क्या है, चूंकि चिन्ह समान है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा विधि लगा रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे आप लोग। अथवा विधि विलोपन विधि ही है, चर x को विलोपित करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से, दोनों में से जो आपको सरल लगे आप उसको बना सकते हो। तो समीकरण को लिख देंगे जी ऐसे, और x ऋण y बराबर ऋण 1, थोड़ा सा जगह छोड़ करके लाइन खींचेंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। इसका धन है तो ये ऋण चिन्ह हो जाएगा, ये ऋण चिन्ह है तो ये धन चिन्ह, ये ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह। तो इस बार धन x ऋण x कैंसिल हो गया, धन 1y है, यहाँ धन 1y है तो ये 2y। ध्यान दीजिए, जो चिन्ह बदले हैं उसी को माना जाएगा ना। पहले में जो दिया गया चिन्ह वो निरस्त हो गया। ये धन 7 है, ये धन 1 है, तो ये हो गया 8। तो इसलिए y बराबर 8/2, तो y बराबर 2 चौक 8, y का मान पहले प्राप्त हुआ। अब y बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए रखते हैं। तो समीकरण 1 को मैं लिख दे रहा हूँ पहले ऐसे, है ना, और मान रखेंगे। तो x धन y का मान मिला है हमको 4 बराबर 7, तो x बराबर 7 ऋण 4 पक्षांतर कर दिए, तो x बराबर कितना आ गया 3। देखिए, पूर्व में भी हमने हल किया था तो x का मान कितना मिला था 3 और y का मान 4। यहाँ पर क्या है, y का मान पहले मिल रहा है 4 और x का मान बाद में निकल रहा है 3। ठीक है, दोनों ही स्थिति में उत्तर एक समान है।